हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ 12th मैथ्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 का 1.2 एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें से ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स इन द फॉलोइंग। देखिए हमारा सवाल क्या पूछा है, मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, और इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे x इज इक्वल टू वाई दिया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको इनवर्स फंक्शन टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। कहाँ पे है वो फार्मूला मैं भी दिखाता हूँ। पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है आपको, तो हमें क्या करना है, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। वी हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमारा पहला काम क्या होगा, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो वैल्यू दी है वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, x इन टर्म्स ऑफ y। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि जो x है वो आपका इन टर्म्स ऑफ y है। x आप किस टर्म में ले रहे हो, y के टर्म में ले रहे हो। ये चीज़ क्लियर होती है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 से ये चीज़ को हम क्लियर करते हैं। नाउ अब क्या करना है, देयरफॉर y इज इक्वल टू एक्स, दैट देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। तो क्या होगा, अगर ये रूट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम थिंग बताया गया है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू मिलेगा देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। अब क्या होगा, सबसे पहले इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ y एंड विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका इन्वर्स फंक्शन है, या आपका फंक्शन इन्वर्स में है यानी 1 बाय एफ ऑफ वाई दिया हुआ है। जो इन्वर्स फंक्शन है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ एफ रेस टू 1 वाई। ठीक है, अब मैंने इसको इन्वर्स फंक्शन में ले लिया। अब ये पूरे किसके बराबर होगा, वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ये पूरा टर्म किसके बराबर है बच्चों, वाई स्क्वायर के बराबर है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ये हमने सिंपल सिंप्लीफिकेशन किया है। नाउ अब हम यहाँ पे इसका फर्दर डेरिवेशन देखेंगे। नाउ क्या है, अब यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर तक तो ले लिया। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम x का इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं और y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है। इसके लिए y की जगह x आएगा और x की जगह आपका y चला जाएगा। देखिए ये y आपका इन्वर्स में आ गया, 1 बाय वाई हो गया है कि नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करने के लिए जाऊँ तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है हमारा, y इज इक्वल टू एन, वाई रेस टू एन, तो n आगे आ जाएगा और n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब x की जगह आपको सिर्फ क्या रखना है, y रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो 2y आएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये जो 2y आया है, अब y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स है, और x इज इक्वल टू क्या है, y का स्क्वायर है ना। तो अब मुझे y मिला है यहाँ पे एक सिंगल, y का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है ना। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, y की जगह पे सिर्फ रूट एक्स लिख दिया है। यहाँ पे देखिए y था, y की जगह क्या लिखा है, रूट एक्स, अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो 2 अंडर रूट एक्स आ गया आपका आंसर। अब मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स लेना है। क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ पे, डी एक्स इज इक्वल टू ये मिला है। अब वो वैल्यू आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डी एक्स की वैल्यू लूँगा, तो जो कि डी वाई बाई डी एक्स है उसका आंसर ये आएगा। क्या आएगा, ये पूरा टर्म की जो वैल्यू आई है, डी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई। और यहाँ पे आपने डी एक्स बाई डी वाई क्या फाइंड आउट किया है, 2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे अगर डी एक्स बरोबर है डी वाई बाय डी एक्स के, तो आंसर क्या आएगा, नीचे इन्वर्स में आ गया। आंसर आपका इन्वर्स में आया कि नहीं, बस वही किया है, इतना ईजी है ना। ठीक है स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 एक्स। तो अब मैं इस पूरे इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ y। क्वेश्चन सेम है, मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मुझे
वाई स्क्वायर डिटरमाइन करना है। ये पूरा टर्म मेरा कैसा है, अंडर रूट एक्स के टर्म में है। तो y इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, फिलहाल x की वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट 2x, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा था ये रूट इस y के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा y स्क्वायर होगा तो 2 माइनस क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस अंडर रूट एक्स मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 2 माइनस अंडर रूट एक्स। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स मिलने वाला है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे। यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, मुझे इसे x के टर्म में रीअरेंज करना है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 2 पॉजिटिव फॉर्म में है, 2 प्लस के फॉर्म में है, तो वो यहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा विच इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x मिलेगा। अब क्या होगा कि इस माइनस को हटाने के लिए मुझे इसको ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि मैं इस पूरे टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, माइनस से। तो चलिए कर लेते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस माइनस दिया हुआ है अंडर रूट 2x, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस अंडर रूट एक्स। ये माइनस पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, ये भी रीअरेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में, तो 2 माइनस वाई का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मुझे मिल गया है। यह हमने इस तरीके से रीअरेंज करके इस वैल्यू तक ऑब्टेन किया है, हमें ये वैल्यू मिल गई। अब क्या होगा कि ये वाला जो स्क्वायर है वो भी इस तरफ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स का टर्म चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ रीअरेंजमेंट ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाने वाला है, स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। फर्दर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म में मुझे मिल गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, रीअरेंज करके, रीअरेंज तो हो गया, अब इसका इन्वर्स ले लूँगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x जो है वो 1 बाय वाई, एफ ऑफ वाई है, ठीक है। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ y। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये पूरे इन्वर्स फॉर्म की वैल्यू है y के, तो y की इन्वर्स फॉर्म है 2 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये मिल गया मुझे। मतलब ये जो था मैंने इसको x को क्या मान लिया कि वो इन्वर्स फंक्शन है किसका, y का। तो y और x बराबर हो गए, y इज इक्वल टू 1 बाय x इज इक्वल टू 1 बाय वाई, विच इज इक्वल टू सेम इक्वेशन, वही हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, कुछ अलग से किया नहीं है। अब डिफरेंशिएशन फॉर्म लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन फॉर्म इन फॉर्म ऑफ द dx बाय dy। तो dx की वैल्यू क्या है, 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 है। अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि ये जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर लगा हुआ है, यानी ये एक्स स्क्वायर वाला एक्स एन वाला फार्मूला है, एन आगे आ जाएगा, एक्स माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही हुआ है। तो हमारा पहला जो डिफरेंशिएशन था, हमारे पहले डिफरेंशिएशन का एम है कि हम कैसे भी ये वाले टर्म को, पहला डेरिवेशन तुम्हारा जो लगेगा वो इस वाले टर्म को लगेगा। ये टर्म हो गया डेरिवेटाइज होके, अब बच्चा क्या है, ये तो चला गया, अब बच्चा ये है। अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो पूरे इस टर्म के साथ होगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्या होगा कि अब डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स लोगे। तो ये जो 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन 2 इज नथिंग बट कांस्टेंट, तो 0 आ जाएगा, 0 आएगा कि नहीं। और यहाँ पे वापस से वाई रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, एन आगे आ जाएगा, वाई पीछे जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा। तो जो आपको ओवरऑल आंसर है वो 2y मिलेगा। क्या मिलने वाला है, क्योंकि अगर मैं y2 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाई 2 माइनस 1 जो कि 1 ही होता है, तो एन वाई 1 टाइम हो जाएगा, ठीक है। n मतलब 2, यहाँ पे आपने n का मतलब क्या ले रखा है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे मिल गया मुझे 2y। अब इसके बाद क्या मिलेगा, यहाँ तक हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। जब मैं ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे तब मुझे मिलने वाला है 2, जो कि 2 माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ओके। ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये 0 चला जाएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y बचेगा। अब ये वाला 2 और ये दोनों 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस 4y, ओके। और ये एज सच 2 माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो y है, y का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर मैं y का वैल्यू पुट करूँ तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू, ऑलरेडी मेंशन है, क्या मेंशन है ऑलरेडी, हमें क्वेश्चन में दिया है y इज इक्वल टू √2 माइनस √x, ये दिया हुआ है, ये हमारा पूरा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, y की जगह आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, तो मैं इस y की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दूंगा। अब यहाँ पे एक दूसरा y भी है। अब इक्वेशन में जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो -4y का वैल्यू रख दिया मैंने, 2 माइनस √x, ठीक है, ये x रख दिया। अब ये वाला टर्म आता है 2, और यहाँ पे भी अंडर रूट वही सेम थिंग रखना है, 2 माइनस √x, लेकिन ये y पूरा होल स्क्वायर में है, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा, -4 √2 माइनस √x, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आप लोगों को, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, तो ये 2 बचा। अब क्या होगा कि ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस में आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा आंसर प्लस में, √x आ जाएगा। ये पूरा इक्वेशन मिल गया, 2 माइनस 2 प्लस √x। तो समझ में आया ये कैसे आया। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस के फॉर्मेट में दिया हुआ है, और बचे हुए टर्म का हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, ये जो x है ये आगे आ जाएगा और ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें ये मिल गया है। ये अब तक हमने सिंप्लीफिकेशन ही किया है, अब तक हमने क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन ही किया है। पहले हमने सिंप्लीफाई किया y की वैल्यू को x के टर्म में, यानी पहला हमने x इन टर्म्स ऑफ y ले लिया, x को किसके टर्म में ले लिया, y के टर्म में ले लिया। फिर हमने उसका डेरिवेशन किया, डेरिवेशन करने के बाद फिर से एक बार रीअरेंजमेंट किया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से मैं इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करूँगा, मतलब अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं करने वाला हूँ वो क्या है, मेरा इन्वर्स फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है वो है। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे आएगा, देयरफॉर dy बाय dx क्या होगा, 1/dx/dy होगा, यही है ना इन्वर्स फंक्शन, इतना ही इन्वर्स है। अब dx की वैल्यू है dx/dy, और हमने यहाँ पे dx/dy फाइंड आउट करके रखा है, तो वैल्यू उसको पुट कर देना है। हमने सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है, ये माइनस के टर्म में था तो 1/- के ही टर्म में आंसर आने वाला है। क्लियर हुआ, कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, y इज इक्वल टू log2, log बेस में 2 है एंड y/2 दिया हुआ है। सॉल्यूशन लेने के लिए मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि ये मेरा इक्वेशन 1 है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट इज y इन टर्म्स ऑफ x। इनवर्स फंक्शन बोला तो y आ जाता है इन टर्म्स ऑफ x में, इतना आपको ध्यान में रखना है। जब भी इनवर्स फंक्शन बोलेगा इस इक्वेशन को तो y के टर्म में आपको x फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है log बेस 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, log बेस 2 और x/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, y दिया हुआ है कि नहीं, देखो 2 यहाँ पे डिवाइड मार रहे हैं, ये वाला जो 2 है ये इन्वर्स में है, यहाँ पे ये पहले से बेस में है। तो ये log 2 जब निकल के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका y पावर में चला जाएगा। ये यहाँ पे बेस में है और यहाँ पे बेस में नहीं रहेगा, यहाँ पे y आपका पावर में आ जाएगा। तो हो गया, आपको क्या मिला, x/2 इज इक्वल टू log y। ये जो log y है आप इसको ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका क्या है, log 2 है, log y यानी y इज इक्वल टू आप log 2 मान के चलेंगे तो भी आपका यही इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि अब ये जो पूरा इक्वेशन आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या होगा कि ये जो पूरा टर्म है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा। तो log 2 का एक फार्मूला है, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 ही मिलेगा, ये जो बेस में है वही मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, और ये यहाँ पे बेस में है, जब ये आगे बढ़ेगा तो y पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला,
एक्स बाई टू इज इक्वल टू 2y मिला। अब ये वाला जो 2 है वो इस तरफ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2y हो जाएगा, y ऑलरेडी पावर में है। अब ये 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो हम 4 नहीं करेंगे, हम इस 2 को भी पावर में ले लेंगे, यानी x इज इक्वल टू 2 पावर 1 टाइम ऐड हो गया। तो आपको यही वाला इक्वेशन मिला, ये मिल गया हमें। अब हम इसका क्या देखेंगे, इन्वर्स फंक्शन देखेंगे। तो x क्या है इन टर्म्स ऑफ y, तो y आपका इन्वर्स फंक्शन हो गया, इन्वर्स फंक्शन बोला है ना। तो x इन टर्म्स ऑफ y, अगर मैं x के टर्म में लूँगा तो y अपने आप इन्वर्स में चला जाता है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2y प्लस 1 दिया हुआ है। अब हम इसको डेरिवेशन के लिए ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द y के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये d 2y प्लस 1 2 रेस टू y प्लस 1 डिवाइड बाई dy मेरा क्वेश्चन हो गया। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन के लिए लूँगा तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगने वाला है ax इज इक्वल टू, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ax log a का, यानी ये आपका अगर फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएट होके आपको dy बाय dx आपको ये मिलता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद यानी f डैश x आपको ये मिलेगा। अब क्या होगा, तो ये एज पर दिस फार्मूला, इस फार्मूला की मदद से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसे a मान लूँ, 2 मेरा a है, ऊपर का जो पावर है y प्लस 1 उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझे मिला, देखो ax, ये पूरा ax है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे log a बोले तो log 2 आ जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बचा y प्लस 1, y का डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, और 1 कांस्टेंट है तो उसका 0 आएगा, y बिकम 1 एंड दिस बिकम 0। नाउ अब क्या होगा कि ये टर्म एज सच नीचे आया है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे टर्म के साथ, तो वैल्यू चेंज होने वाली है क्या, नहीं होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो एज सच रहेगा। नो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ये जो मेरा पूरा टर्म है इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पे y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू log 2 x बाय 2 प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने log की वैल्यू पुट कर ली, ये प्लस 1 आपका वहाँ पे एच सच और ये log 2 एच सच, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 से पता चला। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाया है उसमें y की वैल्यू है, y की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करके ले लिया है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 1 की जगह पे log बेस 2 ले लेंगे और ये log 2 एच सच। अब क्या होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या मिला मुझे, log बेस 2, तो मैंने log बेस 2 को बाहर ले लिया। इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 बाई एक्स इंटू 2 और ये log 2 वैसे का वैसा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हम यहाँ पे ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 गेट कैंसिल, बचेगा क्या, log बेस 2 x बचेगा इंटू log 2 बचेगा, यानी ये पूरा इक्वेशन मेरा एक लीनियर मतलब यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ले लिया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो मेरा, अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या बोलता है कि अगर आपका a एक्सपोनेंशियल log आपका बेस में a है, x है, तो आंसर आपका x ही आता है। आंसर क्या आएगा आपका, x आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पूरा टर्म है मेरा, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, यानी 2 log 2x दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू x ही होता है, ठीक है। तो ये x हमने यहाँ पे ले लिया और ये जो log 2 था इसको यहाँ पे ले लिया। क्लियर हुआ कि ये वाला टर्म कैसे आया। अब यहाँ पे हमें x log 2 मिल गया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसका डेरिवेशन कर देंगे, इन्वर्स फंक्शन में ले लेंगे। एज पर द इन्वर्स फंक्शन मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले मुझे x log बेस 2 के लिए, ये अगर मेरा dy बाई dx है, ये हमारा डिफरेंशिएट फॉर्म आ गया है, इसको इन्वर्स में लिया तो 1 बाय x log 2 आएगा। ये जो पूरा टर्म आया है इसको सिर्फ आपको इन्वर्स में ले लेना है, ठीक है। नाउ ओके स्टूडेंट्स, हम लोग 1.2 का सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इसमें हमको फाइंड करना है इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो है इसे मुझे पूरे y स्क्वायर को u मान लेना है एंड ई एक्स को v मान लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। एज पर द u इंटू वी का फॉर्मूला क्या कहता है, u dy बाई डी एक्स वी प्लस v dy बाई डी एक्स, ओके, एंड आपका वापस से u आ जाएगा। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। नाउ चलिए देखते हैं कैसे इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको राइट डाउन कर लेना है। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा मेरे क्वेश्चन को विथ रिस्पेक्ट टू द x। मेरा क्वेश्चन है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट फॉर्म में ले लेता हूँ। मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ, ओके। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा एक मेथड यूज़ करना है। अब मैंने इसको फार्मूला के फॉर्मेट में ले लिया है, ठीक है। तो अब एज पर द फार्मूला क्या कहता है कि ये जो है ये एज सच नीचे आने वाला है, डिफरेंशिएट होगा सिर्फ ई रेस टू एक्स का। डिफरेंशिएट किसका होगा, तो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है ना। और यहाँ पे जो ई रेस टू एक्स है प्लस में वो एज सच यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 2 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला लगेगा, एन आगे आ जाएगा, एक्स रेस टू एन माइनस 1 हो जाएगा, जो कि मुझे देगा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिला हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी एन का पावर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा। एक्स 2 माइनस 1 किया तो 1 आता है, तो 2x आएगा, जो कि 2x को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने डिफरेंशिएट फॉर्म ले लिया है। अब इसे डिफरेंशिएट फॉर्म लेने के बाद मुझे क्या करना है, इनमें से कॉमन देखना है, विच टर्म इज़ कॉमन, कौन सा टर्म यहाँ पे कॉमन है उसे देखना है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे x नज़र आ रहा है। देखिए ये दो मेरे अलग अलग इक्वेशंस है, प्लस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब एक टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब एक टर्म, और ये दोनों के बीच का रिलेशन है प्लस का, ठीक है। तो ये एज पर दिस यहाँ पे x कॉमन है, x कॉमन है, ex कॉमन है, ex कॉमन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x ई रेस टू एक्स को कॉमन ले लूँगा, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक ही एक्स कॉमन बाहर गया है, ठीक है। तो एक एक्स अंदर बचेगा और ये वाला 2 यहाँ पे बचेगा। तो ये मुझे क्या मिल गया, डिफरेंशिएट फॉर्म मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लेने की कोशिश करेंगे, इन्वर्स लेना ही है। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको क्या करेंगे, डेरिवेट ऑफ द इन्वर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, y इज इक्वल टू आपको जो भी एफ ऑफ एक्स दिया है उसको मुझे सिंपली इन्वर्स कर लेना है। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आता है, एंड डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, जो कि है एक्स ई रेस टू एक्स अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस 2। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेम वैसे ही मुझे करना है। देखिए यहाँ पे भी u इंटू वी का ही फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का। ये जो मेरा x है इसे मुझे क्या मान लेना है, u मान लेना है, cos को v मान लेना है। अब ये x का, अब यहाँ पे जब फार्मूला मैं पुट कर दूंगा, फार्मूला पुट करने के बाद देखिए मुझे यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलता है, जब भी मैं क्वेश्चन में फार्मूला पुट कर दूंगा तो ये जो x है ये एच सच आ जाएगा, और बचे हुए cos x का मैं डिफरेंशिएट लूँगा, और फिर cos x आ जाएगा और x का डिफरेंशिएट लूँगा। तो क्या होता है, x वैसे का वैसे नीचे आया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, cos x एज सच और x का 1 हो जाता है। अब क्या होता है कि मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस x साइन x हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है। और एक cos x इंटू 1 cos x ही होता है, तो cos प्लस के टर्म में इसके लिए पहले लिख दिया उसे, साइन माइनस के टर्म में है तो उसको बाद में लिया। अब हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इन्वर्स फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ के टर्म में। तो मुझे क्या दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी वाई इज गिवन बाई डी वाई बाई डी एक्स, इनको वैल्यू सिर्फ इन्वर्स में लिख के छोड़ देना है। ये काफ़ी अब तक का ये सबसे इजी टर्म है, सिर्फ आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि डिफरेंशिएट करके उसको इन्वर्स कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इजी है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स इंटू 7 रेस टू एक्स है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7 रेस टू एक्स है, 7 के पावर में x है। अब यहाँ पे भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, u इंटू वी का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो u आ गया, पहले डिफरेंशिएट हो गया v का, प्लस कर दिया v को, और डिफरेंशिएट करेंगे x को। अब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एलोबरेट करके दिखा देता हूँ। ये एज सच आ गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब ये जो टर्म है इसको मैं a रेस टू एक्स मान सकता हूँ, और इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका डिफरेंशिएट फॉर्म क्या है, a रेस टू एक्स लॉग a। तो सिंपली अगर मेरा 7 इज इक्वल टू a है तो क्या होगा, सबसे पहले a आएगा, फिर उसके ऊपर का पावर x, फिर लॉग, एंड देन फिर से a। तो ये डिफरेंशिएट फॉर्म हो गया 7 पावर x का, ठीक है।
ना अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 सच आ गया, इसका 1 आ गया। अब हम इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। विच टर्म इज कॉमन हियर, ओनली 7x। इस पूरे इक्वेशन में 7x कॉमन है। 7x कॉमन लेने के बाद x यहाँ पे आ गया, ये log x यहाँ पे आ गया और 1 हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ठीक है, अब हमारा एम क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है। फंक्शन को क्या करेंगे, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इन्वर्स करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन, जो हमने इसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इन्वर्स फंक्शन हमें लेना है वो किस फॉर्मेट में लेना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इन्वर्स टर्म में क्या आएगा, 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है, 7x अंडर ब्रैकेट 7 log x प्लस 1। तो आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपका, y इज इक्वल टू एक्स 7 रेस टू एक्स दिया हुआ है, 7 के ऊपर पावर x की है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x। मुझे सिंपली डिफ्रेंशिएट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू द x। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके लिए हम डिफ्रेंशिएशन फॉर्म क्या लेंगे, डी वाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू 7 पावर x। अब ये u इंटू वी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। u इंटू वी का फॉर्मेट क्या बोलता है, सबसे पहले u को ले लेना है, फिर डिफ्रेंशिएट फॉर्म ले लेना है v का, फिर प्लस कर देना है v को, और फिर डिफ्रेंशिएट फॉर्म ले लेना है। फिर डिफ्रेंशिएट फॉर्म हम x का ले लेंगे क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 7x आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट फॉर्म ऑफ द 7x आ जाएगा, फिर 7x आएगा और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x को। तो x तो एज सच आ गया, लेकिन जब मैं डिफ्रेंशिएट फॉर्म लूँगा 7 पावर x का, तो यहाँ पे देखिए क्या आया, 7 पावर x log x। ये 7x मैं इस तरीके से मान सकता हूँ कि ये a रेस टू x का टर्म में है, तो यानी मेरा 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, a है। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास a पावर x है तो ये क्या होगा, ax log a होगा। तो मैं इसे सिंपली अगर मैं 7 पावर x लूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएट फॉर्म क्या आएगा, 7x log 7। तो हमने वही यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है। ठीक है ना, अब ये 7x ऐसे का ऐसे आ गया और ये x यहाँ पे 1 के फॉर्मेट में आ चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन यहाँ पे क्या है, 7x, इन दोनों ही इक्वेशंस में आपको 7x कॉमन दिखेगा, तो मैंने 7x कॉमन ले लिया। इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, x log x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव है अब हम इसको इन्वर्स में लेने की कोशिश करेंगे। तो क्या आएगा हमारा स्टेटमेंट, द डेरिवेटिव ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन ऑफ अ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय dx बाय dy। इसमें dy जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये इन्वर्स में आ जाएगा 1 बाय dy बाय dx। और यहाँ पे जो हमने dy बाय dx फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू रख देनी है 7x अंडर ब्रैकेट 7 log x log 7 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। ये काफ़ी इजी फॉर्मेट में दिया है बच्चों, तो आप इसे आसानी से राइट डाउन करके प्रैक्टिस करके मार्क्स ले सकते हैं एग्जाम में ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। देखिए अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, यहाँ पे गाइस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जब भी मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू द x, तो मेरा डिफ्रेंशिएशन इस एक्स स्क्वायर के साथ लगेगा और इस लॉग एक्स के साथ लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट फॉर्म में लिख लिया, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस डी बाई डी एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी सिंपली हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपनिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लिया, मुझे दो फॉर्मेट में मिल गया, मतलब कुछ इस तरीके से मिल गया, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स मिल गया है। अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो ये मुझे एन एक्स रेस टू एन के पावर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x पावर 1 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपको log x दिया हुआ है, अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा किसको, log x को। log x का जो डिफ्रेंशिएट फॉर्म है वो होता है 1/x। यहाँ पे सिंपल log x दिया है, ये फार्मूले से हुआ है, यहाँ पे हमने 1/x ले लिया हुआ है। नाउ अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे
ये जो x है इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये वाला इसमें 1 के साथ प्लस हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वही की वही रहेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका इन्वर्स फंक्शन ले लेना है। चलिए इसका इन्वर्स फंक्शन ले लेंगे। ये क्या कहता है, द डेरिवेटिव ऑफ अ इन्वर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय dx बाय dy। अभी dy इन्वर्स में है तो 1 बाय dy बाय dx लेंगे। क्या मिलेगा आपको 1 बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x। अब ये x यहाँ पे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होने के कारण ये x ऊपर चला जाएगा और इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे ये आंसर खत्म होता है। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके लिए एक सिंपल सा इक्वेशन दे देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मिला है ये क्वेश्चन आपको y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, मतलब ये u इंटू वी के फॉर्मेट में है। ये जो आपका इक्वेशन है ये कैसे फॉर्मेट में है, u इंटू वी के फॉर्मेट में है। तो हम मैं यहाँ पे फॉर्मूला डालूंगा, u आ गया, v आ गया, प्लस v हो गया, डिफरेंशिएट x हो गया। इस तरीके से आप एट फाइनल 1 प्लस लॉग एक्स निकाल सकते हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे। अभी मैंने लॉग एक्स का फॉर्मूला बताया प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। अब इसका इन्वर्स ले लेना है। सिंपली जो आया है उसको आपको इन्वर्स में लिख देना है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 प्लस लॉग एक्स आपका इन्वर्स में लिखना है, बस दैट्स ऑल। बट ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x पावर 3 प्लस 3x एट x इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था सेम वैसे ही है, बस लास्ट में x की वैल्यू 1 पुट करनी है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x। अभी यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई dx। अभी हमें इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है x की पावर n का। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये फॉर्मूले का आंसर आता है n x n माइनस 1। तो यहाँ पे हमें गिवन टर्म है x की पावर 5 इक्वल्स टू, अभी n यहाँ पे हमारा 5 है तो हमें जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसे n की जगह 5 लिखना है, x 5 माइनस 1। आंसर आ जाएगा 5x पावर में 4। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म दिया हुआ है 2x पावर 3, इसमें भी सेम वैसे ही करना है 2x पावर 3। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में रखना है, फिर 3 को आगे लाना है क्योंकि 3 हमारा n है यहाँ पर, इसलिए n आगे आएगा। 2 मल्टीप्लाई 3x 3 माइनस 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 x 3 माइनस 1 2। यहाँ पे हमारा आ गया है सेकेंड टर्म भी। थर्ड टर्म है 3x, यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। ये थर्ड टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ पे। द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय। अब यहाँ पे हमें इनवर्स फंक्शन लेना है dx बाय dy। इसका इनवर्स फंक्शन लेना है तो यहाँ पे आएगा 1 बाय dy बाय dx, क्योंकि हम इस dx को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे वही आ जाएगा dx बाय dy। फिर यहाँ पे हमें जो dy बाय dx हमने अभी निकाला था ये टर्म, इसको यहाँ पे लिखना है 1 बाय 5x पावर 4 प्लस 6x पावर 2 प्लस 3। अभी यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ये x इक्वल्स टू 1, हमने बाहर से लिया नहीं है। dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 बाय, जो हमें ऊपर हमने निकाला था वही है, इसमें x की वैल्यू 1 रखनी है तो 1 बाय 5। यहाँ पे जो x था यहाँ पे हमें 1 रखना है, पावर 4 प्लस 6
यहाँ पे जो x था उसकी जगह पर 1 रखना है, पावर 2 प्लस 3। अभी यहाँ पे 1 अपॉन 5 1 ज़ा 5, पावर 1 रहेगा, 1 की पावर पे कितना भी रहेगा 1 ही आता है मल्टीप्लाई होने के बाद, प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस 3। अभी 1 प्लस 1 बाय 5 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 बाय 14। ये था हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, e रेस टू x प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे e रेस टू x है। ओके, तो आपको राइट डाउन कर लेना है। अब मुझे क्या करना है, इस टर्म को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x करना है। तो मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में ले लिया। मैं कुछ इस तरीके से ले लूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2। अब क्या होता है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इस 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला e रेस टू एक्स एंड देन 2, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स ये ब्रैकेट के इनसाइड सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इसके बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, ओवरऑल आंसर क्या मिलने वाला है, चलिए मैं सिंपली आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन जो e रेस टू एक्स का होता है वो e रेस टू एक्स ही होता है बच्चों। क्या होता है वो, e रेस टू एक्स ही होता है। अब यहाँ पे देखिए 3x का अगर डिफरेंशिएशन देखूँ तो 3 ही आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 है तो x इस तरीके से आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और x के ऊपर अगर 1 माइनस 1 किया तो 0 हो जाता है, तो हेंस इज बिकम अ 0। ओके, तो यहाँ पे पावर 0 हो गया, मतलब x है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो आंसर आपको 3 मिलेगा। ठीक है, और 2 क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जो थर्ड टर्म है 2 इज नथिंग बट कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमें ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसका डिफरेंशिएट फॉर्म मिलेगा e रेस टू एक्स प्लस 3। अब मुझे सिंपली इसका इन्वर्स ले लेना है, तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हमारा स्टेटमेंट है द डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड जो भी ये इक्वेशन आंसर आया हमारा हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी इन्वर्स कर लेंगे। डिफरेंशिएट को क्या कर लेना है, जो डिफरेंशिएट से आंसर आया था उसको इन्वर्स में ले लेना है, 1 बाय ई रेस टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया है, वो तो आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू क्या है 0। तो मुझे क्या करना है, जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे 0 रख देना है, जहाँ पे भी x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 0। तो यहाँ पे मुझे एक ही जगह x नज़र आ रहा है, e रेस टू एक्स ही नज़र आ रहा है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, e पावर 0। e पावर 0 की वैल्यू होती है 1, e पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको राइट डाउन करके ले लेना है। तो e पावर 0 की जगह हमने 1 लिख दिया, ये 3 एच सच, तो 1 प्लस 3 बिकम अ 4, 1 प्लस 3 क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो हमारा क्या आया 1 बाय 4। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस आंसर को ब्रैकेट में डाल के पूरा मार्क्स उठा सकते हैं ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 लॉग x क्यूब, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रख के देखना है। यहाँ पे क्या रख के देखना है, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे गाइज 3x स्क्वायर है प्लस 2 लॉग x क्यूब है एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमें क्या करना है, सिंपली ये जो 3x स्क्वायर है ये एस सच ही रहेगा, 3x स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। देखिए लॉग में यहाँ पे x के ऊपर क्यूब है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 लॉग x हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे जो आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे क्या मिला 3x स्क्वायर प्लस 6 लॉग x। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x वी गेट, तो मैं क्या लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6 log x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इस 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये डी वाई बाई डी एक्स इस 6 log x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, अगर मैं 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूँ तो क्या होगा, ये 2 आगे आने वाला है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, x रेस टू n का फॉर्मूला लगने वाला है, तो 3 पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 होगा। अब n की वैल्यू अगर मेरी 2 है तो क्या होगा 3 इंटू 2 n, 2 में से 1 गए x, और यहाँ पे 1 बचेगा। ओके, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा 6x आएगा। क्या आएगा 6x आने वाला है 6x।
अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो डी बाई डी एक्स इस 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं एक एक साइमल्टेनियसली आपको करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आप किसका लेंगे, एक्स स्क्वायर का लेंगे। ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद आपको क्या देगा, 3 इंटू 2x देगा, ठीक है, जो आगे चल के आपका 3x बन जाए 6x बन जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन करके रखा हुआ है ना। नेक्स्ट हम जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो इसको करेंगे 6 log x को। तो क्या होगा, 6 तो आपका बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स में आपका क्या जाएगा, log x जाएगा। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/x, तो जो कि हमने यहाँ पे राइट डाउन करके रख लिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं, 6/x लिख सकता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x है हमारा वो इस 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि हमें 6x मिला हुआ था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे जाके प्लस होगा। तो हमें ओवरऑल इक्वेशन क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइड बाई x मिलेगा। अब हम इसका इन्वर्स फंक्शन लेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट, क्या बनेगा, द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इनवर्स में आपको क्या लेना है, 1 बाय डी बाई डी एक्स। अब इसके लिए वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रहा है 1 बाय 6x स्क्वायर प्लस 6। अब ये x ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ओवरऑल dx बाई डी वाई क्या मिलेगा, इज इक्वल टू एक्स बाय 6x स्क्वायर प्लस 6 मिलेगा ना। अब हमें इक्वेशन में क्या बोला हुआ है कि x की वैल्यू आपको 1 रख के देखना है, जहाँ पे भी आपको x नज़र आए वहाँ पे 1 रख दीजिए। एट x इज इक्वल टू 1 ऐसे आपको ब्रैकेट के बाजू में लिखना कंपलसरी है। ओके, एट x इज इक्वल टू 1 ये कंपलसरी है, नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, नाउ क्या होता है, यहाँ पे मैंने x की जगह 1 ले लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 जा 1, तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी ये जो 6 1 स्क्वायर है इसका आंसर 6 ही है। 6 प्लस 6 बिकम 12, 6 में 6 जोड़ा तो 12 मिल जाएगा और ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 1/12। यहाँ पे हमारा आंसर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर दिया हुआ है। क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर है और कंडीशन क्या बोला बच्चों कि आपको x की वैल्यू 2 रख के देखनी है। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करने के लिए ले लेता हूँ। इस पूरे टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू द x, यानी मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूँगा, डिफरेंटिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द x एंड वी गेट डी वाई बाई डी एक्स क्या है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जहाँ पे आप साइन x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लेंगे। ओके ना, अभी डिफरेंशिएशन पहले इसके लिए लगने वाला है फिर इसके लिए लगने वाला है। तो साइन का, अब अगर मैं इस पूरे टर्म को x मान लूँ तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ठीक है। ये y है तो ये डी वाई बाई डी एक्स है। ओके, तो अगर साइन आपका x y इज इक्वल टू, अगर आपको साइन x दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स उसका cos x आने वाला है। तो यहाँ पे हमने वही ले लिया। ये पूरे टर्म को आपको अज्यूम करके चलना है कि x है। ओके, नाउ अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट लेंगे तो यहाँ पे तो x रेस टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपको आगे चल के 2x दे देने वाला है। नाउ अब ये तो डिफरेंशिएट हो गया, अब बचा मेरा क्या, ये ब्रैकेट वाला x माइनस 2। अब हम इसका डिफरेंशिएशन अलग से लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 इसका डिफरेंशिएशन ले लिया। ये डी बाई डी एक्स इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये आपका कांस्टेंट है जो कि 0 दे देगा और x आपको 1 दे देगा। तो ओवरऑल आंसर आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मुझे ओवरऑल आंसर मिलता है cos अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 प्लस 2x। अब क्या होता है, 1 में से 0 गए तो बचा 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर सेम आएगा, cos x माइनस 2 प्लस 2x। अब मुझे क्या करना है, इसका इन्वर्स फंक्शन ले लेना है, y बाय एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ डी एक्स बाय डी वाई ले लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए ये जो x है यहाँ डिनोमिनेटर में आता है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स।
सिंपली जो आपको आंसर मिला है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको इन्वर्स में ले लेना है, यानी 1 जो भी आपको मिला है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा यहाँ तक इक्वेशन हो गया है। सिंपल सा एक काम है, x की वैल्यू मुझे 2 बोला हुआ है, ऑलरेडी दे मेंशन दैट द x इज इक्वल टू 2। ये जो x इज इक्वल टू 2 आपको दिया है, x की जगह आपको 2 लिखना है, ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख देना है एट x इज इक्वल टू 2। एट x इज इक्वल टू 2 के केस में x जहाँ पे भी है वहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। ओके, तो पहले क्या होगा, ये cos इस x से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, cos अंडर ब्रैकेट x माइनस 2। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 2 बिकम 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, cos 0 बचेगा। ओके नाउ अब ये यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ, 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा इस केस में 4। और cos 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 मिल गई, 2 इंटू 2 4 मिल गया, 4 प्लस 1 5 मिल गया, और इन्वर्स में रहेगा तो ये 1/5। ये आपका कंप्लीट आंसर है बच्चों। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, इफ़ फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, देन हमें फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन ऑफ -2। हमारे टेक्स्ट बुक में -2 नहीं दिया हुआ है, हमारे टेक्स्ट बुक में 0 दिया हुआ है, पर क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ है, इसलिए आप लोग भी करेक्ट कर लीजिए। अभी हम लोग ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अभी ये जो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 है, इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट का फॉर्म ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो हमें गिवन क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये एक्स क्यूब पहले डिफ्रेंशिएट होगा, फिर नेक्स्ट एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, और नेक्स्ट टर्म -2 डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब में फॉर्मूला लगेगा एक्स रेज टू एन वाला, और एक्स रेज टू एन का डिफ्रेंशिएट फॉर्म है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स पावर एन जो है वो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x रेज टू 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3x रेज टू 2। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर आया है 3x पावर 2। सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करने पे x की पावर 1 है, और यहाँ पे भी x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा 1x 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1x पावर 0, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएट फॉर्म आया 1, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफ्रेंशिएट फॉर्म आया है वो है 3x स्क्वायर प्लस 1। अभी यहाँ पे वी नो दैट, हमें यहाँ पे पता है कि ये जो फंक्शन ऑफ इन्वर्स है इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/f, जो कि डिफ्रेंशिएट हो चुका है y का। तो फिर यहाँ पे हमें मिलेगा 1/ डिफ्रेंशिएट फॉर्म ऑफ x, जो इन्वर्स फंक्शन डिफ्रेंशिएट ऑफ y है वो हमें मिलेगा इन्वर्स ऑफ डिफ्रेंशिएट फंक्शन ऑफ x फ्रॉम 1, जो हमारा इक्वेशन 1 है। उसमें अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर हमारा जो आंसर है वो आएगा, इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारा फंक्शन ऑफ x माइनस 2 आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर x क्यूब 0 क्यूब हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, और ये -2 एज इट इज़ रहेगा। तो 0 का क्यूब 0 होता है, 0 -2, आंसर आएगा -2, इसलिए यहाँ पे हमारा जो y है वो -2 आ चुका है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इन्वर्स फंक्शन ऑफ y, अभी यहाँ पे हमने इन्वर्स फंक्शन ऑफ y निकाला था, y की जगह पर -2 रखना है हमें बस, और कुछ नहीं करना है। तो इन्वर्स फंक्शन ऑफ y की जगह -2 रखेंगे, इन्वर्स फंक्शन ऑफ x की जगह पे 0 रखना है। तो फिर अभी जो हमारा टर्म आया था यहाँ पे 3x प्लस 1, 1/3x स्क्वायर प्लस 1 एट x इक्वल्स टू 0। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जो 3x स्क्वायर प्लस 1 है वहाँ पर हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, 1/3, x की जगह पर 0
प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3 ज़ीरोज़ आर 0, 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आ जाएगा, तो जुड़े रहें रिवीजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।